स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा के चैनल पे इतने कमेंट्स हैं ना जो उसको आईना दिखा रहे हैं कि मैंने सोचा चलिए आज आप सबके सामने वो कमेंट्स डिस्कस कर ही लेते हैं। पहला कमेंट जो पोस्ट करा है वो आई गेस मेरी एक डियर सब्सक्राइबर है, उन्होंने पोस्ट करा हुआ है साहिबा के चैनल पर और वहाँ पे 97 यानी ऑलमोस्ट 100 लोगों ने उनको सपोर्ट भी करा है। इन्होंने कमेंट में लिखा है कि लुक्स लाइक द स्क्रिप्ट इज नॉट रेडी येट, दैट्स वाई शी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट मेहर्स आधार कार्ड। तो बिल्कुल चालू आपी जो है वो इतनी चालू हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या ट्विस्ट और क्या टर्न डालूं कि जिंदगी में वो इस मुश्किल सिचुएशन से बच सकें कि नहर को वो अपने साथ लेके क्यों नहीं गई। क्योंकि हर किसी को समझ में आ रहा है कि 100 बहाने उन्होंने बनाए, आधार है, ये है, वो है, बट अल्टीमेट कारण जो है वो हम सबको पता है। वो ये है कि जब इतने बड़े पलटन को साथ में लेके जाएंगी तो एक जो है वो लड़की जो वीक पॉइंट है, जिसको आराम से पीछे छोड़ा जा सकता है, एंड आई एम श्योर अब सबको दिख गया होगा कि नहर चालू आपी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि सबको साथ ले गई पर उसको छोड़ गई। अब लोग बोलेंगे कि कियान को भी छोड़ गई, पर जो लोग साहिबा को अब समझ चुके हैं वो जानते होंगे कि कियान को छोड़ना इसलिए भी था बिकॉज उसको ट्यूशन जाना होता है। जैसे उस ट्यूशन पे जाना था जहां से वो आया था, याद है आप लोगों को? ये लोग कहीं घूमने गए हुए थे, वो बीच रास्ते से आ गया था ट्यूशन से, एंड याद है आप लोगों को कि वहां पे जब वो आया ट्यूशन से तो जैसे लास्ट व्लॉग में खिजा के लिए ट्यूशन का बैग पैक हो रहा था, वैसे कियान का बैग कहीं नहीं था। अजब गजब ट्यूशन है भैया, आजकल बिना बैग्स की होती है। अरे चाहे बस करो, क्यों नहीं हो सकती ऐसे ट्यूशन पे तो मैं भी जाती थी बोदाहा में फ्रेंड्स, फिर भोपाल में भी मैं ऐसी ट्यूशन में जाती थी डीपी मॉल में। अरे ज्यादा बोल गई फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो मैं साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज प्लीज जल्दी से स्क्रिप्ट बनाओ, हमें भी जानना है कि तुम किस हद तक झूठ बोल सकती हो और किस हद तक बातों को मैनिपुलेट कर सकती हो, और ये भी कि शायद आज तक तुम्हारे भैया सही ही थे तुम्हारे हवाले से। वैसे तो वो लाइफ में बड़े गलत हैं बट तुम्हारे हवाले से वो सही थे कि जो वो तुम्हारा बात बात में साथ नहीं देते, क्योंकि तुम झूठी बहुत बड़ी हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात जो बहुत लोगों को नहीं समझ आ रही, जो बहुत लोगों को हजम नहीं हो रही, वो है साहिबा के खालू के बारे में, यानी डॉक्टर खाला के जो हस्बैंड हैं। देखिए हम सबको पता है कि उनके फादर जो हैं उनका निधन हुआ था और कुछ महीने पहले हुआ था। आई गेस वो तब नहीं आ पाए थे, उनकी मजबूरी थी, हम समझ सकते हैं, वो एकदम नहीं आ सकते थे, बट इतने टाइम से वो आ रखे हैं। देखिए ईद निकल गई, उन्होंने अपनी मदर के साथ ईद भी नहीं मनाई। वो बात छोड़िए, एक कहते हैं ना इमोशनल सपोर्ट होता है बेटे का या बेटी का अपने माँ बाप की तरफ, और इनके लिए तो ऐसा लगता है कि अपनी मदर मैटर ही नहीं करती, क्योंकि इतने टाइम तक ये घूम रहे फिर रहे, मुंबई में है, अब ये वो ऑयल के प्रमोशन पे चले गए, इनको बिल्कुल याद नहीं आती इनकी मदर। जहां मैं साहिबा को, जनाब को, मैडम को बिना इमोशंस का समझती थी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके परिवार का हर सदस्य ऐसा है। यानी जो ये किज़ा और कियान है वो कहीं ना कहीं अपने ही माँ बाप से इंस्पिरेशन लेके, उन्हीं के वैल्यूज और उन्हीं के दिए हुए ये संस्कार और टीचिंग्स फॉलो करते हुए आज अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं, जब तक कि साहिबा नहीं बोलती कि सलाम किया, सलाम देखो बच्चों ने सलाम किया फ्रेंड्स। चलिए ये नेक्स्ट कमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है दिस इज अगेन अ बिजनेस ट्रिप, शी हैज गॉन टू अर्न अगेन इन बेंगलुरु एज वेल, दिस टाइम दो द ऑयल free trip and earning as well. Now she is directly advertising an oil brand so that these people will loot innocent people like us through her. I don't know कितनी genuine है ये कंपनीज या कितनी नहीं है, बट कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया। ये सब पैसे का खेल है, तो आप इस पैसे के खेल में फंसने से पहले 1000 बार सोचिएगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगी, बड़ा सिंपल सा अपना कोकोनट ऑयल चलता है पैराशूट का, और पैराशूट वाले मुझे तो पैसे दे नहीं रहे हैं क्योंकि कम सब्सक्राइबर्स वाले चैनल को ज़्यादा कोलैबोरेशन, ज़्यादा पार्टनरशिप्स नहीं मिलती हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पार्टनरशिप के बोल रही हूँ, नॉर्मल सा पैराशूट का ऑयल यूज़ करें। और अगर ज़्यादा आप पैसे लगा सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है या फिर वर्जिन ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल जो होता है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं ऑयल के जो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आप अपनी स्किन पे यूज़ करने से पहले सोचिएगा, अदरवाइज हेयर पे अगर आप यूज करते हैं एज पर योर हेयर टाइप, यू विल नॉट फेस एनी इशू। किसी भी ऑयल के इस एडवर्टीजमेंट में या इनमें फंसने से पहले ये सोचिएगा दैट बहुत सारी कंपनियां जैसे मम्मी धरती, ये धरती, वो धरती, इनकी असलियत आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा दे आर चेजिंग क्लाउड एंड नथिंग एल्स। ये लोग अलग अलग तरीके से वही सिंथेटिक चीज़ें बेचते हैं और आपको लगता है कि भैया ओहो क्या नेचुरल चीज़ें हमारे पास हैं। कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खाक नेचुरल है, नेचुरल के नाम पे नीलबटा सन्नाटा भी नहीं है। इन्होंने लिखा है कि मैं इस ऑयल पे तब ट्रस्ट करूंगा जब जाहिद के सिर पे बाल आएंगे। तो बिल्कुल मैं यही बात पहले भी कहना चाहती, 2B वाले व्लॉगर ने उस दिन एडवर्टाइज करा है नॉल, और वो कह रहा है देखिए दोस्तों जबरदस्त तरीके से बाल आ रहे हैं। ओ भाई मेरे तेरी बीवियों के बाल दिख रहे हैं,
बिग टॉस में दिख रहे हैं कितने बाल हैं उनके सर पे और कितना उस ऑयल ने असर करा है। अगर एक तेल लगाने से बाल आते, लिटरली आई गेस साहिबा के व्लॉग में ये दिखा रहे थे, ये जब पूछा गया कि खालू के सिर पे आ जाएंगे, ऐसा ही कुछ हुआ था, तो साहिबा ने ये बात पॉइंट आउट करी कि नहीं, आई गेस उन लोगों ने बोला कि बहुत देर हो गई है नॉल। उन्होंने क्लियरली बोला कि 30 या 40 साल की एज तो आपको हो ही गई होगी, है ना, तो नहीं आएगा, आपका बाल नहीं आएगा। हालांकि अगर आप पीछे फोटो देखेंगे, द आयरनी वाज दैट उस फोटो में एग्जैक्टली वही बॉल्ड सिर दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि कैसे उस बिल्कुल बिना बालों के सर पे अचानक से हेयर ग्रोथ हो गई। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। बाकी आप लोग समझदार हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अगेंस्ट दीज ऑयल कंपनीज, दे आर हियर टू अर्न, बट द फैक्ट दैट इतनी सारी कंपनीज अचानक से कहीं से उगाई और अचानक से इतना तेज PR हो रहा है और हर कोई कह रहा है कि तुम भी फेक और तुम भी फेक और हम सच्चे, और फिर दूसरा कहता है कि तुम भी फेक और तुम भी फेक तो हम सच्चे, तो फिर कौन सच्चा और कौन झूठा। इन्होंने कमेंट करा है, शी डिलेड पोस्टिंग व्लॉग, किस बात की घबराहट होती थी? मेहर की स्क्रिप्ट रेडी नहीं हुई थी क्या, या फिर बिकॉज इंडिया का मैच चल रहा था और व्लॉग डालने पे व्यूज नहीं आएंगे तो इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं हुआ? बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। हाँ सही पकड़ा है फ्रेंड्स, हम ऐसे ही हैं, हमें तो हमेशा व्यूज़ की पड़ी है फ्रेंड्स। क्या है ना फ्रेंड्स, व्यूज़ आएंगे तो फिर मैं अपने पति की सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाऊंगी, बचपन से उसकी ज़्यादा ख्वाहिशें पूरी तो नहीं हुई है ना फ्रेंड्स। तो मुझे जैसे मेरी भाभी को एक मैन चाइल्ड मिला है, मुझे भी एक मैन चाइल्ड मिल गया फ्रेंड्स, तो मैंने भी तो उसे पाल पोस के बड़ा करना है ना फ्रेंड्स, ताकि वो मुझे बैश करे, मुझे शेड करे और मेरी ज़िंदगी भाभी जैसे बेवकूफ़ बना दे। क्योंकि भाभी भी तो कहती है ना, कैबिन क्रू होके भी उनको प्लेन से डर लगता है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मैं अपनी कॉन्फिडेंस खोने के लिए पूरी जद्दोजहद में लगी हूँ। कमाऊंगी, इसको खाना खिलाऊंगी, ये पलेगा बढ़ेगा और फिर मेरी ज़िंदगी मुश्किल करेगा फ्रेंड्स। यही बात है, मैच चल रहा था, व्यूज़ की कमी होने के कारण, और यहाँ तो घबराहट हो जाए कि भैया हमें ऑयल के प्रमोशन पे कम व्यूज़ आए तो आगे जाके कंपनीज हो सकता है कि कोलैबोरेशन ना दे। वही तो चाहे देखो भाभी का जाके ऑयल वाला प्रमोशन कितना बुरा गया है। मैं भाभी को चिढ़ाना नहीं चाहती, पर अल्लाह इतना बुरा प्रमोशन गया भाभी का कि उनको 6-7 लाख व्यू। अब बताओ 35 लाख वाले चैनल को अगर 6 लाख तो कितना बुरा हो जाता है। फिर ये तो भाभी को शेयर कर दिया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉमेंट सेज इट ऑल। सब व्लॉगर्स अलग अलग ऑयल कंपनीज के पास जाते हैं और फेक प्रमोशन करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और पता है आप लोगों को, मुझे अफसोस ये होता है कि लोग बड़े आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। इनफैक्ट मेरी एक सब्सक्राइबर हैं एंड वो मेरी बहुत डेयर सब्सक्राइबर है, मैं उनसे डेली बेसिस पे बात भी करती हूँ। एंड पता है ना करके भी उन्होंने 1-2 बॉटल मंगवा ली। सो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कुछ भी हो ना, इस सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है, बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को समझना पड़ेगा दैट अपने आप में आप विश्वास रखिए, यानी अपनी इंस्टिंक्ट पे, अपनी इंट्यूशन पे, क्योंकि जो आपको लग रहा होता है वो सही होता है। आप सोचते हैं क्या पता ये काम कर जाए, क्या पता ये काम कर जाए, बट डू नॉट फॉरगेट दिस दैट अल्टीमेटली ऑल ऑफ दीज आर सोशल मीडिया टैक्टिक्स। अगर आपको हर दूसरे चौथे दिन कोई व्लॉगर आके कहता है कि ये वाली सनस्क्रीन यूज़ करिए, मैंने देखा है हर दूसरा ब्यूटी व्लॉगर, ये सनस्क्रीन है मेरी फेवरेट, ये सनस्क्रीन लगाइए और देखिए अपने फेस पे, ये देखिए गाइस पता है मेरे एक्ने थी, नायासिनामाइड का ये सीरम आया है, लगाइए कोड 2025। फिर उसके बाद गाइस ये छोड़ दीजिए, मेरा तो टॉप 5 ये वाले हैं, गाइस ये भी छोड़ दीजिए, अब तो मैं ये वाला हेयर सीरम वो कर रही हूँ। गाइस आपको पता है ये सारे हेयर सीरम बेकार थे, अभी तक तो ये था। बताइए अंतहीन पैसा है आप पे, खर्च सकते हैं आप लोग, सोच समझ के खर्चिए, क्योंकि ये लोगों को तो मिल रहे हैं ये सब आपको दिखाने के, आपके खर्चे हो रहे हैं, आपके पैसे जा रहे हैं। कौन से पैसे? हार्ड अर्न मनी, जो इनकी तरह कैमरे के सामने, मैं मानती हूँ इनका काम है, पर काम ईमानदारी से नहीं हो रहा। जहां आपको क्लेम्स दिए जा रहे हैं, आई एम सॉरी ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये इन लोगों का रियल लाइफ हो जाता है कि देखो जी हमने बैठ के लगाया, देखिए देखिए हमारे छोटे छोटे बेबी हेयर्स आ रहे हैं। आप लोग जाइए मिरर के सामने, 99% लोगों के बेबी हेयर्स आ ही रहे होंगे, बिकॉज हमारे रोज काफी बाल झड़ते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल, और रोज काफी बाल आते हैं। हद से ज़्यादा हेयर फॉल है, उसके तो बहुत कारण हो सकते हैं, आपके जीन्स हो सकते हैं, न्यूट्रिशन हो सकता है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो मैडम बता रही थी ये शेक पीजिए, कैलोरी डेफिसिट जाइए एंड ऑल, आपको पता है कैलोरी डेफिसिट से कितने ज़्यादा बाल झड़ते हैं? चलिए खाना खा के कैलोरी डेफिसिट तो एक चीज़ होती है, बट एक केमिकल शेक्स के बेसिस पे आप लाइफ जिएंगे, आपको पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी में से सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर आपके बाल झड़ेंगे और आपको डेली चोर्स करने में भी कितनी मुश्किल आएगी। इन लोगों के एडवर्टीजमेंट्स, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप सोचिएगा कि हर चौथे दिन नया प्रोटीन पाउडर कोई फिटनेस फ्रीक प्रमोट कर रहा होता है, या फिर हर 5वें दिन कोई ब्यूटी व्लॉगर कोई सेरम, और हर 6ठे दिन कोई व्लॉगर कोई स्किन क्रीम। और
बेचारे भोले भाले व्यूअर्स विश्वास भी कर लेते हैं ये देखने के बावजूद कि कितने महंगे महंगे क्लिनिक्स में जाके झूठिस जैसी जगह जाके अपने फेस को पूरी तरीके से रिजुविनेट करा के आके बैठ के व्लॉग बना के बोलते हैं इस क्रीम पे इस कोड को लगाइए आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। वाह भाई वाह। मैं तो वही सोचती हूँ कि ऐसी कमाई कितनी खरी है, फिर ये व्लॉगर्स ही जाने। खैर आगे बढ़ते हैं। कितनी बार फर्स्ट फ्लाइट, इन्होंने लिखा है कि कितनी बार फर्स्ट फ्लाइट करोगी। सऊदी और दुबई पैदल गई थी क्या? आप लोगों को याद होगा, नहीं दुबई तो नहीं गई, खैर ये सऊदी एंड हैदराबाद एंड एक बार ये मुदाहा से आई थी आई गेस वाया लखनऊ फ्लाइट से, राइट। तो ये 3 बार फ्लाइट ले चुकी है, पर आज तक क्लिकबेट है पहली बार फ्लाइट में जा रहे हैं फ्रेंड्स घबराहट। अब हो सकता है कुछ लोग बोले कि नहीं यू नो मे बी शी वाज सेइंग दिस फॉर डॉटर खाला एंड अदर्स। लेट मी टेल यू अदर्स वर मोर देन कंफर्टेबल इन फ्लाइट। आपने देखा ही होगा कहाँ डॉक्टर खाला को हो रही थी घबराहट। वैसे एक बात है, डॉक्टर खाला बहुत चालू हो है, मतलब गाड़ी में बैठने में आपको उल्टी आती है बट प्लेन में इतनी कंफर्टेबल। हाँ क्या है ना, अब फ्री का कुछ भी होता है तो हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। फ्री में बच्चे पल गए, फ्री में पढ़ाई हो गई, अब फ्री में हमारी ट्रिप हो गई, हम बहुत खुश हैं। हाँ सही बात है, फ्री की ट्रिप किसको बुरी लगती है। यही फ्री की ट्रिप अगर इनके ससुराल तक होती तो शायद ये चली जाती। यही फ्री की ट्रिप अगर इनके बच्चों को इनके ससुराल एट द टाइम ऑफ देयर दादाजी जब वो चले गए थे इस दुनिया से वो पहुंचा देती तो शायद ये अपने बच्चों को भी ले जाती। बट क्योंकि कुछ फ्री नहीं था तो इस वजह से मुदाहा का रास्ता आज तक खालू ने नहीं देखा। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने इस पॉडकास्ट में कहा है कि खालू भी बाकी सबकी तरह निकले हैं। ही हैज नो कंसर्न, नो इमोशंस फॉर हिज ओन मदर। खाला के वैल्यूज तो बिल्कुल अपनी बहनों जैसे हैं, यानी उनको अपनी फैमिली की कोई पड़ी नहीं है। इन लॉज उनके लिए मैटर करते नहीं है। इट इज़ अ वेरी मेट्रियार्कल सेटअप दैट वे। बट चलिए जो भी था, चालू आप ये झूठ बोलना बंद कर दो। दिस वॉजंट योर फर्स्ट फ्लाइट, दिस वॉजंट योर सेकेंड फ्लाइट, दिस वॉजंट योर थर्ड फ्लाइट, इट वॉज योर फोर्थ फ्लाइट विद इन ऑलमोस्ट एन ईयर एंड अ हाफ। तो इतना झूठ, इतना फैब्रिकेट करना, घबराहट को झूठा दिखाना, ट्रस्ट मी अगर आप फ्लाइट में जाते हैं, इफ़ यू आर नर्वस यू डोंट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो चालू आप ही करती है कि पूरा का पूरा कैमरा में देखते रहना है। और इनफैक्ट इस बार तो ज़्यादा घबराहट हुई ही नहीं, बट वो दिखाने के लिए था, वरना किसी को भी नहीं हुई। और रुकैया was more than comfortable because I don't think others do that much of drama that she does. अरे नहीं चाहे सच में घबराहट हो रही थी, इसलिए नहीं कि मैं फ्लाइट में थी। वो तो नहर वाला पार्ट मैंने अपलोड करके चढ़ी थी ना फ्लाइट में, तो सबने जब मुझसे क्वेश्चनिंग करी कि नहर के आधार कार्ड का क्या हुआ, तो पूरी फ्लाइट में यही घबराहट हो रही थी कि अब क्या झूठ बोलूँगी, अब क्या नाटक रचूंगी, अब क्या सहानुभूति लेने कुछ बोलूँगी। तो हो जाती है ना प्यारो, चाहे देखो समझो यहाँ पे झूठ बोलने की घबराहट थी, पलायन की मुझे नहीं थी। पलायन की तो मैं क्वीन हूँ, है ना, प्रिंसेस है ना। हाँ मैं तो बोल रही थी वेस्टरा वालों, वेस्टरा है ना, हाँ उनको मैं बोल रही थी कि हो सके तो मेरे नाम पे रख दो ना फ्रेंड्सो इस पलायन का नाम, साहिबा की उड़न तश्तरी। नहीं वो तो फ्लाइंग सॉसर को कहते हैं, यू कैन कॉल इट उड़न खटोला। हाँ हाँ फ्रेंड्स वही साहिबा का उड़न खटोला। बट साहिबा का कमेंट्स पढ़ के दिल बहुत डोला फ्रेंड्स। आपसे मैं कट्टी अब्बा अब्बा कट्टी होती रहती हूँ, बट आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग चले गए तो चौगनी घबराहट हो जाएंगी फ्रेंड्स। पैसों के बगैर तो लाइफ नहीं चलती ना। अच्छा नेक्स्ट कमेंट है जिससे डेफिनेटली चालू आप ही को घबराहट होगी कि आज का ऑलमोस्ट पूरा वीडियो स्किप ही किया होगा सबने। हाँ ऐसे मत बोलो प्यारू, देखो देखो पूरा पूरा देख लो, कहीं तो सर्च करो कि कहाँ मैंने नहर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दी हो, तो इससे थोड़ा तो ऐसा हो जाएगा ना कि आप लोगों को तो एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, बट प्यारू मेरे तो व्यू आ जाएंगे ना, ड्यूरेशन आ जाएगी। मत करो प्यारू, स्किप मत करो। अरे बीबी रो क्यों रही हो, चिंता मत करो, ब्लॉग के एंड में मुझे बिठा देना ठीक है, और मैं ऐसी खिलाश लगाऊंगा इन लोगों की। चुप कर जा तू, तेरे को तो म्यूट कर देती हूँ ना मैं, बड़ा आया की लाश लगाने वाला। फ्रेंड्स बहुत बनता है ना ये, मैं आपकी तरफ से इससे माफ़ी मांगती हूँ। उल्टा बोल रही हो क्या? सॉरी, वो मैंने वो वाला ना रील देख ली थी, गुरुजी मेरे चरणों में आपका प्रणाम, तो वो मैं ऐसे ही उल्टा फ्रेंड्स भागना मत फ्रेंड्स, व्यूज़ कम मत करना। मैं दूंगी अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी फ्रेंड्स नहर का। सोचो ना कुछ एक काम करो, नकली तुम फ्लाइट के टैकेट बनवा लो ना, ताकि ये बोल सके कि हमें पता नहीं था फ्रेंड्स कि वो ना आधार कार्ड के बगैर उसकी एंट्री नहीं होती है। सच ना पता लगे किसी को कि नहर को हम क्यों नहीं लाए, उससे बर्तन करवाने
बनाने थे ना फ्रेंड्स। अरे तुम्हारी माँ भी तो बहुत लालची है, थोड़ा सा उठ के काम कर लेंगी, देखो घर में है हाउस हेल्प है ना, तो थोड़ा बहुत खाना तो नहीं, नहर को छोड़ो, काम करवाना है। बताओ अब क्या फैब्रिकेट करोगी, कैसे करोगी काउंटर? देखो मैं बताता हूँ, तुम ये बोल देना कि देखो आधार का वो नहीं था, आधार हवा में गुल हो गया था, विंडो से गिर गया था फ्लाइट के, ठीक है? चुप कर पागल आदमी, ऐसे होता है, विंडो थोड़ी ना खुलती है फ्लाइट की, डोर खुलता है उसका। अरे शालू आप ही, ना डोर खुलता है ना विंडो, आप दोनों ही बेवकूफ हो क्या? देखो खिजा, हमें कुछ मत बोलना, हम MBA हैं। MBA महा बेकार आदमी, बिल्कुल सही बात है। बेकार है बीबी? हाँ ठीक है, इस बार जो हम बनाएंगे ना वीडियो, म्यूट नहीं करने देंगे। म्यूट होता है, म्यूट क्या होता है? तुम तो बहुत बेकार हो, कौन सी जगह से MBA किया था बता देना। क्यों, अब तुम्हें भी करनी है? अपने फ्रेंड्सों को बताऊंगी, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, कि वो कभी ना करें वहाँ से MBA। अरे प्यारू तुम कहाँ भटक रही हो, अभी तो बहुत सारे कमेंट्स बाकी हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। ये जो नेक्स्ट कमेंट है, इन्होंने इसमें लिखा है दैट साहिबा ट्राई टू यूज योर स्किन टोन मेकअप प्रोडक्ट्स, डोंट डू वाइट वॉश टाइप का सेम मेकअप शुड बी डन टू हाईलाइट योर फीचर्स एंड नॉट टू लुक लाइक अ पेंटेड वाइट। आगे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ये यही कहना चाह रही हैं कि अपने फेस को इतना ज़्यादा पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब ऑयल का प्रमोशन ये करने गई है, लिटरली ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद कलर का पेंट मुंह पे लगाया हुआ है, और इनफैक्ट ऑन अ डेली बेसिस ये बहुत ज़्यादा जो ब्लश यूज़ करती है वो भी ओवर हो जाता है, बट दैट्स अप टू हर, शी कैन डिसाइड फॉर हर सेल्फ। हालांकि ये जो लाइटर टोन मेकअप है, ये मुझे इसका तुक समझ ही नहीं आता। ये ऑलरेडी इसकी जो स्किन है वो काफ़ी फेयर है, एंड दिस ऑब्सेशन विथ फेयर स्किन टोन जो अक्सर लोगों को होता है, इट इज़ वियर्ड एंड इट डजंट रियली मेक सेंस कि जब अपनी स्किन से लाइटर फाउंडेशन आप यूज़ करते हो तो होता कुछ नहीं है, फेस ज़्यादा ग्रे या फिर ज़्यादा वाइट लगता है, तो दोनों ही केस में अच्छा नहीं लगता। नेचुरली ऑब्वियसली हर किसी का अपना चॉइस होती है मेकअप के हवाले से, वी कैन जज समवन, बट जहाँ तक बात है वाइट वॉश करने की, वो गलत है, बिकॉज उससे आप ही अजीब से लगती हो। मैंने तो मम्मी धरती का फाउंडेशन किया था फ्रेंड्स, वो तो बहुत अच्छा होता है, कोड लगा दो 2020। अरे हर जगह कोड क्यों लगवाती हो साहिबा? चलिए आगे बढ़ते हैं, हर बात में कोलैबोरेशन की बात करती है लड़की। खैर नेक्स्ट कमेंट देखिए, लोग हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। सैम, जनाब और मैडम, ये सब लोगों ने अलग अलग लोगों को प्रमोट करा है। ऑब्वियसली जनाब और मैडम का सेम है, मियाँ बीवी है, एक ही जगह गए थे प्रमोट करने। सैम के भी अलग है, साहिबा के भी अलग है, और तीनों कहते हैं अपनी अपनी जगह कि भैया दूसरे फेक हैं। तो सच्चा कौन है, अच्छा कौन है, और किसको बिलीव किया जाए, ये समझ नहीं आ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, और बिकॉज साहिबा भी अलग लोगों के पास गई है विच आर डिफरेंट फ्रॉम हर भाई भाभी, तो ऐसा लगता है कि भैया कहीं फिर से शेड कर रही हो क्या? नहीं चाहे। बाकी वो अलग बात है कि कल मैं एक रील डालूंगी जिसमें मैं बोलूँगी फ्रेंड्स आप यहीं से ऑयल खरीदिएगा और बाकी सब फ्रॉड हैं। कर दिया शेड। अच्छा, कोई और है जिन्होंने आईना दिखाने की कोशिश करी है पूरी हमारी साहिबा को, हमारी नहीं जाहिद की साहिबा को, तो उन्होंने लिखा है कि भाई भाभी जैसा न स्पेशल वेलकम मिला और ना ही फर्स्ट क्लास का टिकट, सब लोग अलग अलग बैठ के आए हैं। तो आखिरकार खुद को सेलिब्रिटी समझने वाली को अपनी असलियत का पता चल ही गया। देखिए यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव हैं। ये डेफिनेटली ये बात सच है कि हाँ कहीं ना कहीं इसको समझ में आ गया कि इसकी एक वैल्यू क्या है, और वो इसलिए भी बिकॉज इसको सबसे एंड में रीच आउट किया गया है। इससे पहले कई सारे लोगों को रीच आउट करा गया, एंड डेफिनेटली दे आर मोर एस्टैब्लिश्ड, मोर टैलेंटेड। कहीं ना कहीं देखिए इसकी भाभी ने भी एक्टिंग करके वो यहाँ तक पहुंची। यही थी जो भाभी की एक्टिंग के रिकग्निशन के बल पे किसी की नंद बन के आगे पहुंची। तो ये नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है पूरा। हालांकि जहां तक टिकट की बात है, मुझे लगता है कि टिकट जो है इसको भी फर्स्ट क्लास वो देना चाह रहे होंगे, एंड शी सेड कि भैया मैं पूरा टब्बर ही लेके जाऊंगी, एंड उसकी वजह से ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 5 टिकट इकोनॉमी की और 2 फर्स्ट क्लास की वो एक बराबर ही हो जाती है, और इस वजह से उसने वो ले ली 5 टिकट्स इकोनॉमी की, सो दैट पूरे के पूरे घर को वो साथ ले जाए, बिकॉज इसको आदत है झुंड में जाने की, और तभी ये पॉसिबल हो सकता था कि इतने सारे लोग जाएं। मतलब आप सोचिए, साहिबा, जाहिद, मैनेजर, और उसके अलावा वो जो कज़न की बहन है उसकी बेटी, उसके अलावा खिजा, उसके मदर फादर, इतने सारे लोगों को ले जाना, आई एम शॉक्ड एट द फैक्ट कि इतने सारे लोगों का इंसेंटिव, वो जो जाने आने का, रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ कवर करा ये ऑयल कंपनी ने। कितना है भैया, कितना एक्स्ट्रा है? देखिए देयर इज ऑलवेज सम परसेंटेज विच इज असाइंड टू मार्केटिंग, बट इस हद तक that is very shocking and it definitely raises some eyebrows होता है चाय, प्रोनाउंसिएशन सही करो अपनी।
यार आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या प्यारू के पास गूगल नहीं है? क्या प्यारू गूगल यूज नहीं कर सकती? हाँ, मैं नहीं कर सकती, चाहे मैं नहीं कर सकती। अगर मैं गूगल यूज कर सकती होती तो मैं पूछ ही लेती ना गूगल भैया से कि गूगल भैया रसम में और सांभर में क्या फर्क होता है। तो बेसिकली किसी ने कमेंट करा था कि गूगल क्यों नहीं करती हो सांभर और रसम का डिफरेंस। फ्रेंड्सो मेरे पास कहाँ वक्त होता है आप 9 to 5 लोगों की तरह। मुझे तो मेहनत, व्लॉगिंग, एडिटिंग सब करनी होती है ना फ्रेंड्सो। और हाँ, तुम पकाती भी बहुत अच्छा हो। हाँ फ्रेंड्सो, मैं खाना भी बहुत अच्छा। नहीं दिमाग, बस कर चुप चुप। हाँ, मुझे डांटते हो, पैसे नहीं दूंगी। खैर आज के लिए इतना ही, इन लोगों की नोक झोंक तो चलती रहेगी। वो तो पैसे खींचते रहेगा साहिबा से, और साहिबा तो बच्ची बनती ही रहेगी, और बच्ची बन के अपने सारे पैसे अपने मैन चाइल्ड पे लुटाती ही रहेगी। इस पॉडकास्ट को पूरा करते करते और पूरा करने से बिल्कुल पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगी साहिबा से, और मैं चाहूंगी वो पहली बार लाइफ में कोशिश करे सच बोलने की, कि साहिबा आज जनता जवाब चाहती है, और उस सवाल का जवाब चाहती है जो आप देने से कतरा रही हो, जो अपने इससे पहले वाले व्लॉग पे जो आज इसने डाला है, इससे पहले वाले व्लॉग के कमेंट सेक्शन में साहिबा ने लिखा था कि आप लोगों का कंफ्यूजन सही है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी कि नहर के आधार कार्ड को लेके क्या कंफ्यूजन हुआ है फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी साहिबा कि एक बार सच बोल के देखो, आई एम श्योर पीपल विल अप्रिशिएट इट रादर देन मैनिपुलेटिंग एंड फैब्रिकेटिंग फैक्ट्स। मैं चाहूंगी कि पहली बार साहिबा एक कदम सच्चाई की तरफ ले और जनता को जवाब दे कि उसने नहर के हवाले से झूठ क्यों बोला। और हर किसी को यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस बच्ची को उस घर में नौकर बना दिया गया है। किसका? साहिबा की मदर का। पीछे से कोई होगा नहीं मदद करने के लिए, तो उसको छोड़ दिया। और अगर आपको लगता है कि कियान करेगा, तो कियान तो कभी कुछ नहीं करता। मैंने उसको कभी कुछ करते हुए नहीं देखा है। घर की साफ सफाई किजा फिर भी करेगी, जारा फिर भी हाथ बटाएगी, खालाएं फिर भी कुछ करेंगी। अफसोस कियान जो है वो मैन चाइल्ड की वो रिफ्लेक्शन बन चुका है, जहां मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो घर के किसी काम में अपनी खाला का यानी साहिबा की मदर का हाथ बटाएगा। तो डेफिनेटली नहर को इसी वजह से ही छोड़ा गया है। बाकी तो अपने बहानों में ये माहिर है, क्या बहाना बनाती है, क्या झूठ बोलती है इस बार, वो डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग में हमें पता लग ही जाएगा। अगर नहीं लगता है तो सोच लीजिएगा कोई और इमोशनल ड्रामा खींचा जाएगा। वो हमेशा होते रहा है। शी इज वेरी कनिंग, शी इज वेरी स्मार्ट, शी नोज हाउ टू मैनिपुलेट हर जनता। आज के लिए इतना ही। अपने आप को मैनिपुलेट ना होने दे, अपने आप को इन्फ्लुएंस ना होने दे इस गलत तरीके से कि आपसे कंपनीज और लोग, व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स पैसा ऐंठें और आपको पता भी ना लगे। तो अगर आप पैसे खर्च रहे हैं, माइंडफुली खर्चिए। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो माइंडफुली होए, क्योंकि आपके पैसे, आपका हार्ड एंड मनी आपका है, और आपसे बढ़िया कोई डिसीजन नहीं ले सकता उसको खर्च करने का। बट अपने दिमाग को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इधर उधर भटकने ना दे, बिकॉज ट्रस्ट मी 99% of all of those collaborations and partnerships happening over there are nothing but a brand's social media campaign. It is not meant to add any kind of value within your life. सतर्क रहिए और अपने डिसीजंस को समझदारी से लीजिए। आज के लिए इतना ही। Do not forget to like, share and subscribe to आज की चाय। फरी बच्चों का ध्यान रखिए, बारिशों से उनको बचाइए, उन्हें टाइम से खाना खिलाते रहें, और साथ ही साथ घर पे आने वाले हर इंसान को जो पैकेज देने आता है, कोरे देने आता है, उन्हें पानी जरूर पूछें, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।